दोस्तों यहाँ पे पुलिस एग्जाम के लिए एमपी जीके के इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर जीके और एमपी जीके कराई जा रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है। यहाँ पर ऑप्शन है गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, सभी बराबर मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका साधारण गहरी काली मिट्टी। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश में काली मिट्टी आपकी ध्यान रखना है 3 प्रकार की होती है, गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो जो आपकी साधारण गहरी काली मिट्टी है इसका परसेंट 53% होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ और आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर, वह है आपकी जो छिछली काली मिट्टी है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका आपका आवरण कितना होता है दोस्तों, तो यह 0 सेंटीमीटर से आपकी 15 सेंटीमीटर तक यह पाई जाती है। मतलब इसका क्या होता है दोस्तों, परत होती है दोस्तों जो 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक यह पाई जाती है। और जो आपकी साधारण गहरी काली मिट्टी है दोस्तों, इसकी गहराई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर में पाई जाती है। और इसके जो गहरी काली मिट्टी है इसका आपका ये 1 मीटर से लेकर 2 मीटर के आपकी गहराई में पाई जाती है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है दोस्तों, 53%, वह है किसका, साधारण गहरी काली मिट्टी का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्षारीय। सिंपल क्वेश्चन है, क्षारीय यानी दोस्तों 7 से अधिक pH मान होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया सबसे ज़्यादा काली मिट्टी, तो दोस्तों ध्यान रखना मालवा का पठार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाहुल्य, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपकी काली मिट्टी जो पाई जाती है वह मालवा के पठार में पाई जाती है दोस्तों। और इस पठार को अन्न का भंडार भी कहते हैं, अन्न का भंडार भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं दोस्तों, तो बताना है काली मिट्टी का आपको काला रंग किस कारण, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका लोहे के कारण होता है। दोस्तों आपको बता दें काली मिट्टी में चूना और लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन अगर काला रंग पूछा जाए दोस्तों तो लोहे के कारण होता है दोस्तों, लोहे के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्सीकरण और फास्फोरस की अधिकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना है लाल पीली जो मिट्टी है दोस्तों इसमें पीला रंग आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मतलब जो लोहे के कण हैं दोस्तों फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन या हाइड्रेशन, ध्यान रखना है हाइड्रेशन या जलयोजन के कारण आपका पीला रंग होता है। तो ध्यान रखना है इसमें आपका पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन या हाइड्रेशन के कारण होता है। अगर दोस्तों लाल रंग पूछा जाए, क्योंकि यह है लाल और पीली मिट्टी, तो दोस्तों ध्यान रखना है इसमें जो लाल रंग होता है वह लोहे के कणों के ऑक्सीकरण से होता है। जी हाँ दोस्तों, लोहे के कणों के ऑक्सीकरण से आपका लाल रंग आता है। और अगर फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रेशन से आपका क्या होता है दोस्तों, आपका फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रेशन से हाइड्रेशन से आपका क्या होता है दोस्तों, पीला रंग यानी येलो रंग प्राप्त होता है। ध्यान रखना है लाल रंग आपका किसके कारण होती है, लोहे के कणों के ऑक्सीकरण के कारण, और फिर पीला रंग आपका फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन से। तो ध्यान रखना है लोहे के कणों के ऑक्सीकरण आपका लाल रंग लोहे के कणों के ऑक्सीकरण से, और पीला रंग आपका फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा, सोन की घाटी। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या, यह है आपका बघेलखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपकी क्या पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना है मंडला और बालाघाट जैसे क्षेत्र में यह पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। यहाँ पर ऑप्शन है काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर जो सर्वाधिक उपजाऊ पूछी गई है तो जलोढ़ मिट्टी है, यह आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है दोस्तों। अगर पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं दोस्तों, या कौन सी आपकी सॉइल पाई जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपके इसमें जो होते हैं दोस्तों सैंड, इसमें दोस्तों ध्यान रखना है ये है सैंड, सिल्ट और क्ले। तो दोस्तों बालू, सिल्ट और आपकी क्ले, इसमें आपके ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा आपका 50:19.60 29.40 के अनुपात में पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा आपका सैंड या बालू पाई जाती है। तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा सैंड और बालू आपकी पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना है जलोढ़ मिट्टी में। चलिए और दोस्तों इसी कारण दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों
इसी कारण इसका मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। बालू क्योंकि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बालू क्योंकि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? यहाँ पर ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपके कौन सी मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है, तो वह है जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रकृति उदासीन होती है, मतलब पीएच मान इसका 7 होता है दोस्तों। और आपको बता दें यह 7 भी होता है और 7 से कभी कभी पूछा जाए 7 से अधिक, तो दोस्तों उदासीन भी होती है और थोड़ी थोड़ी क्षारीय भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य घटक कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। मिश्रित मिट्टी के का क्षेत्र आपका बुंदेलखंड है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो उत्तरी मध्य प्रदेश जो है वह कछारी मिट्टी का आपका मुख्य क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भिंड हो गया, मुरैना हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, यह कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यहाँ पर ऑप्शन है भूकंप से, ज्वालामुखी उद्गार से, बाढ़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका क्या है? इंपॉर्टेंट भी है आपका, इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण आपका बाढ़ के द्वारा होता है। दोस्तों क्या होता है, कछारी मिट्टी का निर्माण बाढ़ के समय नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित पदार्थों से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है सूरज सेन, कीर्तिपाल, वीर सिंह देव और अजयपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कीर्तिपाल ने आपका क्या करवाया था? चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह तो आपको ध्यान रखना है कि कीर्तिपाल ने करवाया था इसका चंदेरी के किले का निर्माण। चंदेरी के किले का निर्माण आपको ध्यान रखना है। चंदेरी के किले का निर्माण आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सूरज सेन है दोस्तों, इन्होंने ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 525 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है। और वीर सिंह देव, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वीर सिंह देव के बारे में क्या ध्यान रखना है? जो ओरछा का दुर्ग था उसका निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह देव ने ओरछा का दुर्ग का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। कब करवाया था दोस्तों? यह भी अगर आपको क्वेश्चन कभी एक तो पूछेगा नहीं दोस्तों, बता देते हैं 16वीं शताब्दी में करवाया था। 16वीं शताब्दी में करवाया था। अब यहाँ पर एक बचे आपके अजयपाल। तो दोस्तों अजयपाल का ध्यान रखना है आपको। अजयपाल का क्या ध्यान रखना है? अजयपाल ने आपका अजयगढ़ का किला बनवाया था। अजयगढ़ का किला बनवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। कब बनवाया था? तो दोस्तों ध्यान रखना है, अजयगढ़ का किला बनवाया था दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। यह 18वीं शताब्दी में बनवाया था। 18वीं शताब्दी में बनवाया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 18वीं शताब्दी, यह भी आपको ध्यान रखना है, पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है लगभग 3.5 लाख एकड़। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है 3.5 लाख एकड़, 400 लाख एकड़, 57 लाख एकड़, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको खोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है 3.5% पर, 8.5% पर, 7.1% पर, 37% पर। तो दोस्तों छिछली काली मिट्टी पूछा गया है, तो छिछली काली मिट्टी आपकी 7.1% भाग पर पाई जाती है। 7.1% भाग पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 7.1% भी, कभी कभी आपको 7.5% भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, जो चिकनी आपकी काली मिट्टी है दोस्तों, इसका आपको मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यह आपकी कैसी है दोस्तों, इसमें 15% से 30% तक दोस्तों क्या होता है दोस्तों, चिकनी मिट्टी की मात्रा होती है, मतलब क्ले की मात्रा 15% से 30% तक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब मृदा के अपरदन को किस नाम से जाना जाता है? मृदा ह्यूमस, मृदा संरक्षण, रेंगती हुई आपकी यहाँ पर मृत्यु, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका रेंगती हुई मृत्यु,
यह आपको ध्यान रखना है, रेंगती हुई मृत्यु। दोस्तों यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर कंफर्म तो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर शायद ये होगा रेंगती हुई मृदा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, रेंगती हुई मृत्यु आपके मृदा के अपरदन को कहा जाता है, इसको आप सही से देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत कहाँ से आपका, और नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत होता है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना है अमरकंटक से यह निकलती है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। मैं कर सके कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ से दो नदी आपकी जो मुख्य हैं दोस्तों, एक है सोन और एक है आपकी नर्मदा, यह निकलती हैं। बाकी नर्मदा के बारे में मैं रोज़ आपको बताते आया हूँ, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मंडला, मांडू, असीरगढ़ और रामगढ़। तो अकबर के साथ जिन्होंने युद्ध किया था दोस्तों, वह रानी दुर्गावती कहाँ की थी? दोस्तों बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर कहाँ की थी दोस्तों? मंडला की थी, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। अकबर के साथ जिन्होंने युद्ध किया रानी दुर्गावती ने, वह मंडला की थी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? तो निम्न में से किन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है दोस्तों नौकायन के क्षेत्र में? तो दोस्तों वह है दोस्तों GL यादव। इनको आपको क्या मिला है दोस्तों? इनको क्या मिला है नौकायन के क्षेत्र में आपका क्या मिला है दोस्तों? अर्जुन अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश में कितनी नई बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं? यहाँ पर ऑप्शन है 84, 86, 88, 90। तो दोस्तों यह भी आपके होमवर्क के लिए, यह दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से ढूंढना है। कल कमेंट, आज भी आप अगर आपसे बनते हैं तो आज भी आप कमेंट करके हमें बस बता सकते हैं। एक मैंने आपको अभी इसके पहले भी दिया था, कौन सा दिया था दोस्तों? आपको मैंने अभी दिया था कौन सा दोस्तों? तो वह है आपका यहाँ पर दोस्तों, वह आपका मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल, यह मैंने दिया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपका है, वह रानी दुर्गावती कहाँ की थी या संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है रीवा से, ग्वालियर से, पन्ना से, जबलपुर से। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो जो आपका जबलपुर क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ की रानी दुर्गावती वहाँ से संबंधित है, तो यह आपको ध्यान रखना है। जो जबलपुर है दोस्तों, यहाँ से क्यों संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो जबलपुर का बरेला गांव है दोस्तों, जो जबलपुर का बरेला गांव है, वहाँ की यह क्या है दोस्तों? वहाँ पर इनकी रानी दुर्गावती की समाधि है। जबलपुर जिले के बरेला गांव में रानी दुर्गावती जी की समाधि है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जबलपुर प्राचीन काल में दोस्तों त्रिपुरी भी कहलाती है थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जबलपुर जिला अंतर्गत त्रिपुरी एक ऐतिहासिक नगरी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो त्रिपुरी है दोस्तों, यह कलचुरियों की राजधानी थी, जो कलचुरी वंश था दोस्तों, उसकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो आपका जबलपुर से ही शुरू हुआ था। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों जबलपुर में ही स्थापित किया गया, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको यहाँ पर बता दें कि आपका जो तिलवारा घाट है दोस्तों जबलपुर में, उस पर दोस्तों क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। जो तिलवारा घाट है दोस्तों जबलपुर में, तिलवारा जो है दोस्तों, उस पर क्या किया गया था दोस्तों? उस पर आपके महात्मा गांधी जी की दोस्तों अस्थियां विसर्जित की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आपको यह सब चीज़ें ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, अभी मैंने आपको मंडला का एक क्वेश्चन कराया था दोस्तों, आपकी रानी दुर्गावती के बारे में, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जो मंडला है दोस्तों, इस पर यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, जो मंडला है दोस्तों, यहाँ पर मोती महल है, काफ़ी लोग मांडू में लगाए जाते हैं मोती महल दोस्तों, तो यह ध्यान रखना है आपको। मंडला में आपका मोती महल है और बघेलिन महल है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है।
और आपको बता दें दोस्तों कि गौड़ राजवंश की यह राजधानी थी। यह मैं करा चुका हूँ कि मंडला आपकी गौड़ राजवंश की राजधानी थी, यह आपको ध्यान रखना है। आपको बता दें यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, वह कहाँ है दोस्तों, आपका मंडला जिले में ही स्थित है दोस्तों। इस राष्ट्रीय उद्यान की बंजर घाटी तथा पोलो घाटी दर्शनीय है, ये आपको ध्यान रखना है, दर्शनीय है। आपको बता दें बांसगढ़ी सुना होगा आपने अगर, बांसगढ़ी मंडला में है और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों पूछा जाए दोस्तों बांसगढ़ी के बारे में तो इसके लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा कि बायोफ्यूल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मंडला के बांसगढ़ी में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो चैनल पर विजिट करके दोस्तों उसको सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।